स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। उस नए टॉपिक का बहुत फास्ट हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है वैद्युत विभव और धारिता। तो देखते हैं हम लोग। पहला है विभव क्या होता है, विभव किसे कहते हैं। तो विभव को समझने के लिए विभव यानी पोटेंशियल। विभव को समझने की थोड़ी सी कहानी हम लोग शुरू करते हैं। कहानी ये है कि जैसे द्रवों के प्रवाह के लिए दाबांतर की आवश्यकता होती है, यानी द्रव हमेशा उच्च से निम्न की तरफ या उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रवाहित होंगे। जैसे एक टंकी ये है, एक टंकी ये है, यह टंकी ए है, यह टंकी बी है। टंकी ए में पानी का जो तल है वह इतना है और टंकी बी में पानी का तल इतना है। इसमें जो पानी की मात्रा है वह 100 लीटर है जो अभी भरा हुआ है। इसमें पानी की जो मात्रा है इस टंकी में वह है 150 लीटर। अगर दोनों टंकियों को आपस में जोड़ दिया जाए, टंकी को मैं आपस में कनेक्ट कर दूं ऐसे, तो द्रवों का जो प्रवाह होगा वह ए से बी की तरफ होगा, क्योंकि ए का तल ज़्यादा है या इसका प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, बी का तल पानी का तल कम है या उसका प्रेशर यहाँ पे कम है, तो जो दाबांतर है वह P1 माइनस P2। इसी दाबांतर के कारण द्रवों का प्रवाह होगा और ए से बी की तरफ होगा। तो द्रवों का प्रवाह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि द्रव की मात्रा किसमें कम या अधिक है। द्रवों का प्रवाह इस बात पर निर्भर करता है कि किस द्रव का दाब अधिक है या कौन द्रव ऊपर रखा गया है। तो द्रव हमेशा ऊपर से नीचे बहेगा या अधिक दाब से कम दाब की तरफ बहेगा। ठीक उसी प्रकार से विभिन्न तापमान पर स्थित दो वस्तुओं को जब जोड़ते हैं तो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। यह एक वस्तु है ए, यह एक वस्तु है बी। वस्तु ए का जो ताप है वह है T1 डिग्री सेल्सियस, वस्तु बी का जो ताप है वह है T2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो T1 है वह ज़्यादा है, T2 कम है। हम ये जैसे मान लें कि T1 जो है उसका ताप है 100 डिग्री सेल्सियस, जो T2 उसका ताप है 40 डिग्री सेल्सियस। तो जब दोनों वस्तुओं को जोड़ दिया जाएगा, आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो ऊष्मा का यहाँ पे प्रवाह होगा और ऊष्मा का प्रवाह होगा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर। अर्थात द्रवों की भांति ऊष्मा का प्रवाह भी इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मात्रा किसकी अधिक है किसकी कम है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि किस वस्तु का ताप अधिक है किस वस्तु का ताप कम है। तो जिस प्रकार द्रव उच्च से निम्न की तरफ बहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। ठीक इसी प्रकार से किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए एक भौतिक राशि जिम्मेदार है। उस भौतिक राशि को विभव या विभवांतर कहते हैं। अर्थात किसी भौतिक राशि में आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। चलिए देखते हैं हम लोग विभव किसे कहते हैं। तो क्या विभव की एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यह एक आवेश है। इस आवेश का यहाँ तक कुछ क्षेत्र है। एक परीक्षण आवेश है Q0, यह अत्यंत सूक्ष्म आवेश है। ये रखा हुआ अनंत पर। कहाँ पर रखा है ये अनंत पर रखा है। अनंत से तात्पर्य हमारा ऐसा है कि यह एक ऐसे स्थान पर रखा है जहाँ पर विभव शून्य है, जहाँ पे विभव शून्य है। जब इस आवेश को हम इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो यह वाला आवेश इस आवेश को दूर ढकेलेगा। इस आवेश को जैसे इसके अंदर लाएंगे तो यह इसको क्या करेगा, दूर ढकेलेगा। तो इस परीक्षण आवेश पर ये जो सूक्ष्म और अनंत आवेश, इसको हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। इस आवेश पर एक बल लगेगा। इस पर एक बल लगेगा। इसको जबरदस्ती ला रहे हैं तो लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा। जिस बिंदु तक लाएंगे वही उस बिंदु पर किया गया कार्य ही विभव कहलाएगा। जैसे आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाते हैं तो किया गया कार्य होगा WA। आवेश है Q0, ये विभव होगा V।
यदि हम इस आवेश को बिंदु बी पर लाते हैं तो किया गया कार्य होगा डब्ल्यू बी, आवेश है क्यू नॉट, तो विभव होगा बिंदु बी पर वी बी। अब इस आवेश को यहाँ से यहाँ लाएं तो कम बल लगाना पड़ा, लेकिन बिंदु बी पे लाने पर अधिक बल लगाना पड़ेगा, अर्थात बिंदु बी पर कार्य अधिक होगा, डब्ल्यू बी ए ग्रेटर देन डब्ल्यू ए। अतः कह सकते हैं कि बिंदु बी पर जो विभव है वह ज़्यादा है, बिंदु ए पर विभव क्या है, वह कम है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो विभव है वह कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। इसके मात्रक की बात करें तो ये मात्रक का जूल बटे कूलाम को हम लोग कहते हैं वोल्ट, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। इस प्रकार से विभवांतर है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। तो यदि हम परीक्षण आवेश को लाएं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो यह होगा VB माइनस VA इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। विभवांतर का अर्थ होता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर, दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका भी मात्रक होगा वोल्ट। विभव या विभवांतर जो भी हो, दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। निष्ठ है विभव प्रवणता। जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में हम जैसे दूरी को बढ़ाएंगे तो विभव घटता है, तो विभव प्रवणता होता है माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। यहाँ या इसी को अवकलन के रूप में लिख सकते हैं हम लोग डी वी अपान डी एक्स। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि दूरी बढ़ने पर विभव घटता है। नेक्स्ट है हेडिंग विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो ये है विभव प्रवणता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है ई इक्वल विभव प्रवणता। ई इक्वल माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। विभव प्रवणता जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक नंबर में कभी कभी आता है। तो विभव प्रवणता की डिफिनेशन है वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में जैसे दूरी बढ़ाएंगे विभव घटता है, इसलिए यहाँ पे ऋण चिन्ह आ गया है। ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि दूरी बढ़ने पर विभव घटेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता में संबंध है, इक्वल माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। नेक्स्ट है एकल बिंदु आवेश के कारण विभव। एकल का तात्पर्य है एक आवेश, एक बिंदु आवेश है Q, इससे R दूरी पर एक बिंदु है P लेते हैं, तो उस बिंदु P पर विभव क्या होगा।
तो इसके लिए फार्मूला होता है v इक्वल 1/4πε0 Q अपान R। विभवाहित मात्रक होगा वोल्ट। यह एकल बिंदु आवेश के कारण विभव, एकल बिंदु आवेश के कारण विभव है। इन सब पे कभी कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब अत्यंत निकट रखे गए होते हैं, तो यह जो अरेंजमेंट या समायोजन होता है इसी को वैद्युत विभव कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, -q + q से बना हुआ है, इसका मध्य बिंदु O है और यह दूरी L है, यह दूरी भी L है। कार्य मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु P पर हमको निकालना है विभव। ये फार्मूला होता है v इक्वल 1/4πε0 P अपान R का स्क्वायर और मात्रक होगा वोल्ट और दोनों आवेशों के मध्य वायु निर्वात है। ये अच्छी स्थिति में है v अक्ष पर। इसी प्रकार से है निरक्षी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में विभव। तो निरक्षीय स्थिति में विभव, निरक्ष का मतलब अक्ष से बाहर, एक बिंदु है P, मध्य बिंदु O से दूरी है R। तो निरक्षीय में विभव होता है वह होता है 0। निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत हेडिंग है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं से दिखाते हैं, रेखाओं के बीच दूरी समान होती है। इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है -q + q। यह क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। यह वैद्युत द्विध्रुव चाहता है कि इसको घुमा के डायपोल को हम अपने समांतर कर ले, अपनी दिशा में कर ले। लेकिन यदि हम इसको विपरीत दिशा में घुमाएं, इसको हम विपरीत दिशा में, ये रखा हुआ है ऐसे और ये ई चाहता है इसको घुमा के अपनी दिशा में कर। लेकिन अगर हम इसके उल्टा घुमाएं, उल्टा, तो हम लगाएंगे बल। तो वह किया गया कार्य होगा W = PE
1 माइनस कॉस थीटा घुमाने में किए गए कार्य का यह फार्मूला है। दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U = 1/4 Q1 Q2 R का स्क्वायर। इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला U = -P cos थीटा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का जो गमन पथ होता है वह परिवलयाकार होता है और इसका समीकरण होता है y = QE/2 mu² × x²। तो इस प्रकार विभव का पोर्शन समाप्त हुआ।